इस वक्त देश में यूजीसी के नए कानून को लेकर भयानक हंगामा मचा हुआ है। लोग सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक सरकारी संस्थान है। यूजीसी ने इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 लागू कर दिया है। ये नए नियम रोहित बेमुला, एक पीएचडी स्कॉलर, और डॉक्टर पायल ताडवी की इंस्टीट्यूशनल फेलियर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से जान गंवाने के बाद लागू हुए हैं। इन नियमों के हिसाब से कॉलेज में किसी एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन होगा तो इसके लिए सीधे प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स पर एक्शन लिया जाएगा। उन लोगों की नौकरी जा सकती है, फंडिंग रोकी जा सकती है। ये अब तक का सबसे स्ट्रिक्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है। अब सवाल ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखो, प्रोटेस्ट करने वाले अधिकतर लोगों को इक्वालिटी से कोई परेशानी नहीं है। उनकी मुख्य चिंता है इन नियमों के मिसयूज होने को लेकर। मतलब जनरल कैटेगरी को ऐसा लगता है कि ये कानून एक हथियार बन जाएगा, किसी भी प्रोफेसर का करियर एक झूठी कंप्लेंट द्वारा खत्म किया जा सकेगा। और जिन्हें भी ऐसा लग रहा है उनकी चिंता बिल्कुल सही है। पर मैं आप लोगों के साथ एक एनसीआरबी का डाटा शेयर करना चाहूंगा। 2023 एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में होने वाले कुल रेप केसेस में से 17.8% रेप केसेस ऐसे होते हैं जो मेरिटलेस और फॉल्स पाए जाते हैं। और सबसे शॉकिंग कि कुल किडनैपिंग केसेस में से 60% केस ऐसे होते हैं जो मेरिटलेस और फेक पाए जाते हैं। और ये डेटा प्रूफ है कि लॉ का वेपनाइजेशन होता है। पर सवाल ये है कि क्या उन 60% फेक किडनैपिंग केसेस के कारण किडनैपिंग लॉ खत्म कर देना चाहिए? या कुछ लोग रेप लॉ का मिसयूज कर रहे हैं तो क्या हम बाकी 82% सच्चे विक्टिम्स को सुरक्षा देना बंद कर दें? Of course not. So the solution is not to remove the law. The solution is to punish the liars, but protect the victims. अब हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी भी प्रकार के आरक्षण या रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या है, पर साइकोलॉजी में से करेक्टिव जस्टिस कहा जाता है। माइकल सैंडल अपनी किताब द टायरनी ऑफ मेरिट में समझाते हैं कि अगर किसी समाज के पैरों को सदियों से तोड़ा गया हो तो आज उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना प्रिविलेज नहीं, जस्टिस है। और इसे रिजर्वेशन नहीं, अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। ये लॉ उनके लिए कोई हथियार नहीं, उनके लिए एक सिक्योरिटी लेयर है जो उन्हें सदियों से नहीं मिली। और सेंथिल मुलेनाथन अपनी किताब स्केयर सिटी में ये प्रूव करते हैं कि जब कोई स्टूडेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है तो उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में रहता है। और इस स्ट्रेस की वजह से उनका IQ 13 पॉइंट गिर जाता है। और इसके बाद जब आप कहते हो कि लेट देम कम्पीट ऑन मेरिट विदाउट रिजर्वेशन, तो आप एक थके हुए दिमाग को एक फ्रेश दिमाग के साथ परिस्पर्धा करवा रहे हो। और ये आखिरी बात कि हम सब में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये रिजर्वेशन देने वाली संस्थानों को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कहाँ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, कौन कर रहा है भेदभाव। आप ऐसा सोचते हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप ऐसा सोचते हो क्योंकि आप ऐसे हो। आपने नहीं किया होगा किसी के साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन, या कभी नहीं फेस किया होगा कोई भी भेदभाव। आपके साथ कभी कोई अपराध नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में अपराध नहीं हो रहा है। आपके साथ नहीं हुआ है तो उन लोगों के प्रति आपकी कृतज्ञता और संवेदनशील भाव आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि समाज की मूलभूत समस्याओं को सिरे से नकार देने से आप समाज को पीछे ही लेके आएंगे, बरक्त आगे ले जाने के।